वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का, हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या है, उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है, तो अकुशलता मानवीय पूंजी नहीं है। प्रोफेसर अमर सेन ने, इसका ऑप्शन गो हो जाएगा। अमर सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया, मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 64.5% था। जनगणना 2001 के अनुसार मानव का औसत आयु 65.4 था। ये 64.5, ये 65.4, ये 5-4 का ही उलट फेर है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पटना जिले में है। मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें, तो मानव संसाधन वे व्यक्ति हैं जो ज्ञान, कौशल और दक्षता द्वारा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देते हैं। मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है, तो शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा। मानव संसाधन को दक्ष बनाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं मानव संसाधन को दक्ष बनाती है, जिससे उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। ये दोनों किसी देश के मानव पूंजी का मुख्य स्रोत है। किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है, इससे व्यक्ति की कार्यकुशलता, उत्पादकता और आय बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास होता है, इसलिए प्रशिक्षण देना जरूरी है। अगला है, भारत की जनसंख्या का आकार को एक बार चार्ट ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। ये आप खुद ही कर सकते हैं। जनसंख्या के आकार को बार चार्ट मतलब आप लोग जानते ही होंगे, लंबा लंबा डांडी की तरह बार चार्ट होता है। एक रॉड, बार मतलब रॉड, छड़नुमा करके ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ होता है। अलग अलग ईस्वी में कितना जनसंख्या था, आप यहाँ पे करोड़ में लिख के आप ऐसे करके जनसंख्या को दिखा सकते हैं ग्राफ पेपर पे। जैसे 2001 में इतना, 2011 में इतना, उसके पहले इतना, तो इस प्रकार से। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले का नाम लिखें, तो पटना है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर। निम्नलिखित बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, अरवल, सुपौल। बिहार देश के सबसे कम साक्षर राज्य, बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। इसके मुख्य 2 कारण लिखें। शिक्षा के प्रति जागरूकता की यहाँ कमी है, गरीबी और सुविधाओं का अभाव है। इसका 2 कारण ये हो गया, प्रमुख 2 कारण। गरीबी है यहाँ, और क्या है यहाँ पे, सुविधाओं भी नहीं, स्कूल कॉलेज उतना नहीं है, शिक्षा के प्रति उतना लोगों को जानकारी भी नहीं है। यही कारण है कि यहाँ शिक्षा ज़्यादा है। अब मानव संसाधन क्या है, इसमें इसे मानव पूंजी में कैसे बदला जा सकता है। मानव संसाधन वे व्यक्ति होते हैं जो समाज में विभिन्न कार्य करते हैं। इन व्यक्तियों को शिक्षा, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव से सक्षम बनाया जा सकता है, लायक बनाया जा सकता है। वे मानव यानी उन्हें सक्षम मतलब लायक बनाया जा सकता है। वे मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएंगे, और सक्षम हो जाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा उनका मानव पूंजी देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करती है। निवेश के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च मानव पूंजी में सहायक होते हैं। निवेश अगर उसके शिक्षा पर करेंगे, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, तो वो मानव पूंजी बाद में सक्षम मानव बन सकता है, और वो फिर आर्थिक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान करेगा। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर स्पष्ट करें। मानव पूंजी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल जैसे गुण शामिल है। मानव पूंजी में शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, कौशल जैसे गुण शामिल होते हैं, जबकि भौतिक पूंजी में मशीन, भवन, उपकरण आदि शामिल होते हैं। मानव पूंजी स्वयं उत्पादक होती है। जबकि भौतिक पूंजी का उपयोग स्वयं उत्पादक होती है, और भौतिक पूंजी का उपयोग कौन करती है, तो यही मानव पूंजी। ये उत्पादक होता है और इसका भौतिक पूंजी का उपयोग यही करता है। मानव पूंजी लचीलापन और नवाचार लाती है। मानव पूंजी लचीलापन है, अपने आप को फ्लेक्सिबल है, यानी मानव अपने आप को और अधिक सक्षम बना सकता है, नवाचार ला सकता है, वो नया नया इनोवेशन कर सकता है, इसलिए भौतिक पूंजी से भी इसे श्रेष्ठ मानी गई है। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण का विकास। भारत सरकार ने शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से मानव पूंजी के निर्माण को बढ़ावा दिया है। जरूर शिक्षा बढ़ा है भारत में, प्रशिक्षण, अलग अलग प्रकार का कौशल विकास ट्रेनिंग हो रहा है ना, कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं
कौशल विकास कार्यक्रमों से मानव पूंजी का निर्माण को बढ़ावा दिया है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है और अनिवार्य बनाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कौशल विकास योजनाएं इस दिशा में मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये मानव पूंजी का विकास, पूंजी निर्माण का विकास भारत में इस तरह से। मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की भूमिका। तो मानव संसाधन के विकास में शिक्षा से ज्ञान और कौशल बढ़ता है। कौशल उसके अंदर आता है, कोई भी चीज़ का स्किल आता है। और स्वास्थ्य से उत्पादकता में वृद्धि होती है। स्वस्थ मानव होगा तो अधिक से अधिक कार्य करेगा। आवास व्यक्ति को सुरक्षित और प्रेरित करता है। ये तीनों मानव संसाधन को सशक्त बनाकर देश की प्रगति में योगदान देता है। अब मानव की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी। भारत सरकार का जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी है। तो भारत सरकार ने 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई, जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मातृ शिशु दर को कम करना, कम से कम बच्चा मरे जन्म लेते ही, ये सब कम करना, और माँ भी कम मरे, मातृ और शिशु दोनों का मृत्यु दर कम हो, और साक्षरता बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इसका लक्ष्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या दर प्राप्त करना है। अब रिक्त स्थानों को भरें। मानव पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि होती है। मानव संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। मानवीय संसाधन के विकास से शिक्षा और स्वास्थ्य मानवीय संसाधनों के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य अनिवार्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ है। 2001 की जनगणना से बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। 2001 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर 47%। एक वाक्य में उत्तर दें। मानव संसाधन क्या है? वह संसाधन जो शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य से संपन्न होकर देश के विकास में योगदान करे, मानव संसाधन कहलाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से संपन्न, सक्षम होकर देश। हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि कुशल व्यक्ति क्या बने? कुशल बने, उत्पादन व विकास में योगदान दे सके। इसलिए हमें मानव संसाधन में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि उसकी शिक्षा में इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट होगा तो वह अच्छा व्यक्ति, उत्पादकता उसका बढ़ेगा। तो ये है कि साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है। साक्षरता केवल पढ़ने लिखने की क्षमता है, जबकि शिक्षा एक व्यापक टर्म है, व्यापक ज्ञान और समझ प्रदान करती है। दोनों में अंतर यही है। शिक्षा मतलब व्यापक रूप से, और उसमें सिर्फ साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना आ गया, जबकि शिक्षा बहुत बड़े लेवल पे है, ये व्यापक ज्ञान, अच्छा समझ हो उस व्यक्ति में, तब वो शिक्षित है। भौतिक और मानव पूंजी में दो अंतर बताए। भौतिक पूंजी निर्जीव होती है, जबकि मानव पूंजी जीवित होती है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी का उपयोग करती है। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? भारत का विश्व की जनसंख्या के भारत का विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। और जन्म दर क्या है? तो एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जन्मे बच्चों को जन्म दर कहते हैं। एक साल में 1000 के लोगों में कितने बच्चे जन्म लिए, वही कहलाता है। मृत्यु दर 1000 जनसंख्या में, एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या में हुई मृत्युओं की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। साक्षर व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति पढ़ना लिखना समझने में सक्षम हो वह साक्षर व्यक्ति है। प्रारंभिक शिक्षा क्या है? कक्षा 1 से 5 तक दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा भी कहा जाता है। एक साक्षर व्यक्ति कौन है? ये हो गया। पेशेवर क्या है? पेशेवर वह शिक्षा जो विशेष व्यवसाय या कार्य हेतु दक्षता प्रदान करे, उसे पेशेवर शिक्षा कहते हैं, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन उसको बोलते हैं। तो बच्चों धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।